अब आपको शिव महापुराण के मुताबिक एक खास उपाय बता रही हूँ। ये उपाय रात में करना है। इसकी एक कथा भी है, वो भी जानिए। इस उपाय को करने वाला और कथा को जानने वाला धनवान बनता है। छोटा सा उपाय है, शिवलिंग के पास रोज रात को लगाएं दीपक। पुराने समय से ही ऐसी परंपराएं हैं कि जिनका पालन करने पर सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि रोज रात के समय शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है। वो ये, गुणनिधि नाम का एक शख्स था। वो बहुत गरीब था और वो भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वो एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि में विश्राम करना चाहिए, किसी भी मंदिर में जाके सो जाना चाहिए। रात के समय वहाँ बहुत अंधेरा हो गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई और रात के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए नियमित रूप से रात के समय किसी भी शिवलिंग के सामने दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, आज मैंने सैलरी बढ़ाने की बात करी, तो जाहिर है जो आपको टिप दूंगी वो भी सैलरी से रिलेटेड दूंगी। अगर आप अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज, चाहे 1%, चाहे आधा %, किसी गरीब ज़रूरतमंद इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में लगाते हैं, जैसे किसी की लंबी बीमारी है उसकी दवाई की, किसी के बच्चे की एजुकेशन की, किसी ऐसे काम की जो रेगुलर चलता जाए और आपका परसेंटेज भी सेट हो जाए, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी इनकम को शेयर करते हैं तो आपके पास कमी होने का सवाल ही नहीं आता। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आपकी हथेली में कुछ ऐसे निशान होते हैं जो शुभ होते हैं और कुछ ऐसे निशान होते हैं जो अशुभ होते हैं। आज आपको दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। आप भी जान लीजिए आपकी हथेली में शुभ हो रहा है या अशुभ। हस्तरेखा के शुभ संकेत ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा से निकलकर कोई भी रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है तो वो सरकारी अधिकारी बनता है। यहाँ से रेखा यहाँ जाती है, इधर रिंग फिंगर से इंडेक्स फिंगर पर जाती है तो वो बड़ा अधिकारी बनता है। अगर हथेली में शुक्र पर्वत शुभ हो और इस पर अशुभ लक्षण ना हो तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। ये एरिया साफ हो तो अच्छा रहता है। शुक्र पर्वत ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई कटपट के निशान नहीं है, जाल नहीं बनता है, क्रिस क्रॉस नहीं है, क्लीन और उठा हुआ एरिया है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छी सेहत, अच्छी मेंटल हेल्थ को भी दिखाता है। शुक्र पर्वत के आसपास जीवन रेखा होकर अगर बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा को स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। मतलब ये जो कनेक्शन है इसको जो है स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे का हिस्सा होता है। नाखून एकदम साफ दिखाई देते हैं तो शुभ लक्षण है। अगर इस पर नाखूनों पर कोई भी दाग धब्बा निशान ना हो तो ये अच्छा लक्षण माना जाता है, लेकिन इस पर अगर कोई दाग धब्बा हो तो आपकी खराब सेहत की ओर इशारा करता है। अंगूठा मजबूत, लंबा, सुंदर हो और मस्तिष्क रेखा, ये जो डिवाइड करती है हाथ की लाइन, ये भी अच्छी हो तो नौकरी से ज़्यादा फायदा मिलता है। अब हस्तरेखा के अशुभ संकेत क्या हैं? अगर दोनों हथेलियों में हृदय रेखा कमज़ोर हो, यानी कि ये जो ऊपर लाइन जाती है ना, ये टूटी फूटी हो, कमज़ोर हो, कम दिखाई दे, ये जो ऐसे ऊपर जाती है लाइन इधर, ये अगर कमज़ोर दिखाई दे तो इंसान आलसी, कामचोर बन सकता है। अगर मणिबंध पर एक ही रेखा हो, यहाँ पर एक ही रेखा हो और वो जीवन रेखा में कोई सुख नहीं देती, ऐसे में कोई उत्साह, कोई एक्साइटमेंट लाइफ में नहीं बचती। हथेली के दोनों मंगल पर्वत दबे हों, ये हिस्सा भी दबा हो और ये हिस्सा भी दबा हो, अंगूठे के बिल्कुल ऊपर ये हिस्सा भी दबा हो और ये इस इधर ऊपर का हिस्सा ये भी दबा हो, तो आपकी लाइफ में कोई उपलब्धि, कोई विल पावर वाला काम आप नहीं कर पाते। ये लोग किसी भी काम में एनर्जी को नहीं दिखाते और पीछे रह जाते हैं। किसी की हथेली में भाग्य रेखा के पास धन यानी कि प्लस का निशान हो, यहाँ पर भाग्य रेखा के पास प्लस का निशान हो तो ये लोग कष्ट प्राप्त करते हैं, यानी कि क्रॉस बन गया। अगर मस्तिष्क रेखा बहुत ही छोटी हो, ये आधा डिवाइड करने वाली लाइन ये बिल्कुल छोटी सी हो, ये यहीं तक हो, तो भी इंसान को बहुत कष्ट होते हैं।